हम जो बोलेंगे वही करना, सिस्टम में दिमाग मत लगाना। तुमने उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लिया मानने? ऐसे क्वेश्चन है जो बुक में कहीं नहीं, ना मॉड्यूल में है ना यहाँ पे। जब भगवान कुछ चीज़ देता है तो कुछ चीज़ ले भी लेता है। लिखना चालू करा तो मेरे को पहले रोक दी, मैं नहीं करे तो लिख लो कॉपी के आगे पेन। आप ये बताओ कि 15 मिनट को कैसे बेस्ट यूज किया जाए। हाँ जी दोस्तों, आज हमारे साथ है अभिनव जैन। फाउंडेशन जनवरी 26 एग्जाम में अभिनव ने 17th ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। अभिनव बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू। तुम्हारे मार्क्स में बताना चाहूँगा, अकाउंट्स में तुमने 89 स्कोर किया, लॉ में 69 और मैथ्स में 96 मार्क्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 88 मार्क्स। तो बेटा वैसे तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो मैथ्स के मार्क्स 96 आए हैं, तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्या 11-12 तुमने मैथ्स लिया था क्या? नो सर, नॉन मैथ्स था। नॉन मैथ्स था तुम्हारा? यस सर। उसमें 96 स्कोर किया? यस सर। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि जो बच्चे रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा डर लगता है उन लोग को कि मैथ्स में हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने 11-12 मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो आप बताओ बेटा व्यूअर को कि कैसे आपने तैयारी किया? यहाँ पे जो फैकल्टी बोलते हैं ना, बस वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सर लोग के पास वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस है। तो सर लोग जो सलाह देते हैं ना, वो ऑन पॉइंट रहता है कि फार्मूला कॉपी बना लो, मैं जितना करा रहा हूँ उतना कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। जो सौरभ सर गाइडेंस दिए थे ना, उसी कारण 96 आया, और स्पेशल मैथ्स क्लास यहाँ का। मतलब मैथ्स ऐसा कोई घबराने की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसे ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताओ, जैसे डेली बेसिस पे जब क्लासेस चलती है तो उस समय तुम्हारा रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसे रहती थी, क्योंकि क्लासेस भी एग्जॉस्टिव रहती है आप लोग की, उसके बाद घर में जाके कैसे प्लानिंग करते थे? घर में जाके जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट है, एक ही सीक्वेंस था, रोज़ वही फॉलो होता था। जाते थे, पहले आप अकाउंट्स का फार्मूला कॉपी, कॉन्सेप्ट कॉपी बनाते थे, रिवाइज करते थे होमवर्क, फिर डिनर करके लॉ का रिवीजन और डेली एक क्वेश्चन लिखते थे, अभिषेक सर का टारगेट। फिर मैथ्स का फार्मूला लिख लिए, रिवाइज कर लिए, जो सर कराए वो देख लिए। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट डिवीजन एंड एमसीक्यू होमवर्क जो सर डेली देते थे वो करते थे। तो ये रिवीजन डेली तुमने कुछ स्टडी टाइम फिक्स करके रखा था क्या बेटा? हाँ, स्टडी टाइम फिक्स था। यहाँ से गए, अगर टायर्ड हो गए होंगे तो 10-15 मिनट्स ब्रेक, देन अकाउंट्स, फिर डिनर, देन फिर तीनों सब्जेक्ट चालू सीक्वेंस में। ओके, और ये रोज किया तुमने? रोज। मतलब कुल मिला के कंसिस्टेंसी वर्क्स। यस सर, क्योंकि डे 1 आए थे तब एक ही चीज़ हम अभिषेक सर बोले थे, क्यूमुलेटिव रिवीजन ये कर लो हो जाएगा, तो उसी को बस फॉलो करें। ओके ओके, मतलब तुमने एक जो बहुत अच्छी लाइन जो लगी ना मेरे को, कि तुमने ये नहीं सोचा कि भाई सही होगा गलत होगा जो टीचर बोल रहे हैं, तुमने उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लिया मानने। हाँ। जो हम लोग ने स्ट्रेटेजी जो भी दिया, जो भी टीचर्स ने, सब्जेक्ट टीचर ने बोला उसको। हाँ, क्योंकि संजय सर डे 1 आते पहला लाइन ये बोले थे, हम जो बोलेंगे वही करना, सिस्टम में दिमाग मत लगाना बस। और ये बताओ, जैसे एक्सेल में हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, है ना, और डेली आपको होमवर्क्स मिलते हैं, तो इन सब का प्रिपरेशन में क्या आपका रोल मिला, खासकर वीकली टेस्ट का? वीकली टेस्ट में ऐसा क्या होता था कि कोई कॉन्सेप्ट जैसे अगर छूट जा रहा है या कुछ आपको लग रहा है समझ आ गया, लेकिन कुछ नया ट्विस्ट, कुछ नया आ गया एडजस्टमेंट, तो सब क्लियर हो जाता था। सो वीकली टेस्ट में एक और रिवीजन मिल जाता था हम लोग को। और उसमें कोई कंपटीशन की फीलिंग आती थी कि हम लोग टॉप 10 अनाउंस करते थे, उसमें कोई ऐसा कोई फीलिंग? टॉप 10 अनाउंस होता था, बढ़िया लगता था, हर उसमें नाम आए। हर बार नाम आता था तुम्हारा, है ना? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि नाम ही नहीं आया तुम्हारा? सिर्फ 2 बार हुआ था, बाकी हर बार आया ही है। ओके ओके, और इसके द्वारा सिस्टमेटिक तैयारी आपकी सही होगी? सिस्टमेटिक, जैसे संडे रहता था ना, संडे फुल क्यूमुलेटिव, मतलब पुराना चैप्टर भी उठाते थे, क्योंकि संडे 24 घंटा है तो आप 12 घंटा 10 घंटा भी यूटिलाइज कर लो, मोर देन इनफ है। अच्छा, संडे भी तुम यूज़ किए हो पूरा टाइम, तो फिर मज़े कब लिए तुमने? क्लास के टाइम, और फिर कभी कभी जैसे कुछ कम रहता था काम तो उस दिन चले गए कहीं घूमने या बाहर। अच्छा, मतलब प्रायोरिटी में तुमने स्टडीज़ को रखा? स्टडी मतलब पहले वो हो जाए, उसके बाद में जो टाइम है उसको एंजॉयमेंट में लगाना है। पहले प्रायोरिटी अगर हो गई ना, तो बाद में फिर वो मन में बर्डन नहीं रहेगा, अरे यार घूमने के बाद अभी ये करना है, करके जाओ तो फिर हाँ आराम से दोस्तों के साथ भी चिल कर सकते हो, क्यों टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, नहीं तो फिर उधर घूम रहे हो, इधर टेंशन भी आ रहा है, यार पढ़ाई नहीं हुआ। नहीं। ओके ओके, ये सही है। मतलब आपको इंटरटेन रहना है जरूर, है ना, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं। खाली पढ़ोगे ना, दिमाग भी एग्जॉस्टेड हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि प्रायोरिटाइज होना चाहिए कि भाई पहले मैं पढ़ाई कर लूँ और उसके बाद बचे हुए टाइम को मैं खूब इंजॉय भी करूँ। ओके, अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग यहाँ थ्योरी में क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं डेली बेसिस पे, तो वो कुछ हेल्प करता है? हाँ, थ्योरी में हेल्प करते हैं। मेन रीज़न क्या है, जब माइक आता है ना, तो एक बोलने की हैबिट बनती है कि आंसर कैसे देना है, फिर जैसे बोलते हो वैसे ही आंसर लिखते हैं, तो एक उसमें बेनिफिट मिलता है। और दूसरा एक डर भी रहता है ना कि माइक आया, आंसर नहीं दे पाए, 300-400 बच्चों की क्लास है, तो उसके कारण जो रिवाइज नहीं करके आता वो भी करके आता है, स्पेशली संजय सर के क्लास में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स सर का स्मॉल पोर्शन है, तो डेली माइक आता है। हाँ हाँ हाँ, ओके। अच्छा, एक ना बहुत आजकल जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम है, एक डाउट रहता है कि
हम लोग को ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बेटर है कि ऑफलाइन क्लास बेटर है? आपका क्या व्यू है, एकदम ऑनेस्टली बताइएगा। ऑनेस्टली ऑफलाइन क्लास मस्ट बेटर है ऑनलाइन से एज कंपेयर करें तो, क्योंकि टीचर से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हो। और फिर ऑफलाइन में क्या रहता है, डाउट है ना, हाथ उठाए क्लैरिफाई करे। ऑनलाइन में आपको वेट भी करना पड़ सकता है, और टीचर लोग जो है ना ऑफलाइन क्लास को एकदम इंजॉयमेंट भी बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप ऑनलाइन क्लास में नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से ग्रुप भी बनते होंगे आपस में दोस्तों का, तो एक थकान भी थोड़ी कमी होती होगी। ग्रुप बनते हैं, 15-15 मिनट का ब्रेक रहता है, तो उसमें आप उनके साथ बात कर लिए, मस्ती कर लिए, तो ऐसा रिफ्रेश फील होता है अगले क्लास के लिए। ऐसा नहीं कि हेक्टिक और ऑलरेडी टायर्ड हो। और एक और बेनिफिट मेरे को ये लगता है, जैसे डेली बेसिस पे जब होमवर्क मिलता है तो आपको मालूम है कि अगले दिन टीचर क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो एक जो पॉजिटिव डर रहता है, वो डर से भी मेहनत कहीं ना कहीं होती होगी। नहीं, वो ज़रूरी है सर होमवर्क करना। जैसे आप अकाउंट्स में ही बोलते थे, होमवर्क कर लिया तो पेपर का दिक्कत मत लेना, नहीं करे तो लिख लो कॉपी के आगे, फेल हो। ओके अच्छा, मैं एक अकाउंट्स में बोलता था कि जो होमवर्क करना ठीक है, लेकिन साथ में टाइम टारगेट देता था कि आप ये 30 मिनट में करो, 40 मिनट में करो। वो कुछ हेल्प किया इसने? हाँ, पेपर टाइम पे कंप्लीट उसी कारण होता है। मन में एक माइंडसेट बन जाता है ना कि ये क्वेश्चन तो इतने मिनट में बन जाएगा, तो पेपर में आप वो क्वेश्चन देखिए अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है फिर। ओके ओके, वो डेली एक प्रैक्टिस में आ जाता है ना, टाइम को ध्यान रखना। चलो, अब ये तो गया ड्यूरिंग क्लासेस। अब जब आप पीएल में गए तो हम लोग ने आपको एक स्टडी प्लान दिया था आप लोग को, है ना, ताकि पूरा एग्जाम तक, क्योंकि हम लोग ये कई बार ये महसूस करते हैं कि जब क्लासेस चलती है तो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, लेकिन कई अच्छे अच्छे बच्चे पीएल बिगाड़ देते हैं और उसके कारण उन लोग फेल हो जाते हैं या बहुत कम मार्क्स आ जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये बताओ कि एक्सेल का जो पीएल प्लान था वो कैसा लगा आपको, स्टडी प्लान? पीएल प्लान जो था, अब सर आप सबको ध्यान में रख के बनाए थे, उस हिसाब से बढ़िया था। लेकिन जैसा फिर आपने बोला था कि आपको लग रहा है जल्दी कर सकते हो, तो थोड़ा चेंज कर लो। तो अकाउंट्स में जैसे आप दिए थे सेम फॉलो करें, बस उसको जल्दी करते गए। फिर बाकी एक चीज़ था, जैसे अब शुरू से संडे भी रिवीजन होता था क्यूमुलेटिव, तो सीक्वेंस में ही होता था कि पहला कंपनीज एक्ट चालू हुआ था क्लास में, कंपनीज एक्ट, फिर दूसरा। तो रिवीजन भी मैं उसी सीक्वेंस में किया, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में, कि वो आदत बने ना, उसी को फॉलो करो, तो मन में भी रहता है कि हाँ इसके बाद ये था फिर ये है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। ओके, पीएल में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, क्योंकि लगातार पढ़ना पड़ता है, बहुत रिग्रेस पढ़ाई होती है, कैसे मोटिवेट किए? और ये बताओ, पीएल में तुमने रिवीजन कितने किए? पीएल में रिवीजन, क्योंकि देखो, जितने भी फाउंडेशन के बच्चे ना, हर कोई चाहता ही है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आए, और 73th ऑल इंडिया रैंक मतलब बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरा पहले स्ट्रेटेजी था कि एज हमारा टारगेट है 21 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना था। फिर टेस्ट यहाँ पे तो सिलेबस कंप्लीट करे, एक रिवीजन वो हुआ था। उसके बाद अकाउंट्स के रिवीजन के टाइम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉपी पलटे और कुछ नहीं, ना बुक देखना पड़ता था ना कुछ। तो वो रिवीजन करने में 2 से 3 घंटे लगते थे, पूरा अकाउंट्स का, आपका पोर्शन, लविशन का पोर्शन सब हो जाता था। हाँ, लॉ के लिए वही क्यूमुलेटिव लॉ को तो एज होल पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि आप कुछ स्किप नहीं कर सकते, कब कहाँ से कुछ आ जाए। कितने टाइम्स हुए? 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितने बार रिवीजन हो गए तुम्हारे? और हमारा पीएल जो था वो 2 महीने का था, उसमें कितने रिवीजन हो गए आपके? 9 to 10 रिवीजन। to 10। मतलब कुल मिला के आपने, मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है ना, इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ रहते हैं, उसको आपने एक पॉकेट, है ना, पॉकेट डायरी जैसा बना दिया था। तो ड्यूरिंग क्लासेस, जैसे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, कॉन्सेप्ट कॉपी, तो अकाउंट्स में मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि क्योंकि इतना वास्ट है अकाउंट्स, तो उसको समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वो समरी मैं क्लास में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लिखना चाहिए, उसी को नाम दिया इन्होंने कॉन्सेप्ट कॉपी। यस सर। तो आप केवल कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ के आते थे और पूरा रिवीजन हो जाता था? यस सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉपी ऐसा ही बनाते थे कि सब एक जगह हो जाए, एक जगह हो जाता है ना, इधर देखना ना उधर, सीधा चालू करो और ख़त्म करो। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। मतलब अगेन आपने हम लोग की बातों पे भरोसा किया, है ना? यस सर। और ये बताओ, जैसे पीएल में आप लोग कोई ग्रुप बना के पढ़ते थे, या मतलब स्टडी टाइम में भी जब आप क्लासेस में आते थे कोई ग्रुप वगैरह बना था, उनका कोई सपोर्ट मिला आपको? ग्रुप ऐसे बना था, लेकिन स्टडी टाइम में क्या था कि अपना खुद से करना, क्योंकि ग्रुप स्टडी में अगर एक जन भी थोड़ा कुछ मस्ती करे, सबका मूड फिर ख़राब होता है, फिर सब इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन तो खुद से करे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं था, कि किसी को भी कभी कुछ बात करना है, फ़ोन करना है तो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऐसा था। अच्छा, मतलब आपस में टच में थे आप लोग? हाँ, टच में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना, दोस्त लोग भी हैं, सबको साथ ही लेना है। गुड गुड गुड। और हम लोग आप लोग को एक स्टडी पीएल के दौरान हम लोग अपने पर्सनल नंबर भी देते थे कि कोई भी दिक्कत हो आप लोग हम लोग से उस टाइम पे बात कर सकते हो। उसका कुछ फ़ायदा मिला तुम्हारे को? ऐसे मैं आप ही को 2 बार फ़ोन किया और कहीं नहीं किया। ओके। जो छोटे छोटे डाउट थे बस वही। हाँ, ये इसमें काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं और बहुत सारा उनको भी, क्योंकि मैंने देखा पीएल में आमतौर पे स्टडी से ज़्यादा पर्सनल मेंटल प्रॉब्लम जो रहती है ना, वो सब ज़्यादा फेस करते हैं बच्चे। पीएल में जैसे इस बार 2 महीने का था, तो बहुत सारे लोग लगा बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से करेंगे, तो एक वो रहता है। पीएल में जाते हैं ना, तो जैसे टीचर यहाँ आते थे, टीचर लोग हैं, करना है, कोई घर चले गया, कोई यहाँ, तो छूट मिल जाती है ना, तो फिर मन भी भागने लगता है।
कि पहले ये कर लेते हैं फिर कर लेंगे। तो वो एक अंदर से, उसके लिए एक अंदर से चाहिए कि नहीं पहले करना है, फिर बाद में टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। अच्छा विनोद, जैसे तुमने कोर्स, तो तुमने बोला कि मैंने लगभग 21-22 दिन में कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1 महीने तुमने क्या किया? सर सैंपल पेपर, सैंपल पेपर, PYQs, MTP, RTP, मॉडल टेस्ट, जो 10-10 PDF रहता है पूरा। वो पूरा सॉल्व किया आपने? यस सर। मतलब भाई देखो, कुल मिला के ना सीए फाउंडेशन में रैंक ऐसे ही नहीं आ जाते हैं ना, मतलब इनके पीछे की आप मेहनत देखो। 2 महीने के पीएल में इन्होंने 20-25 दिन में तो कोर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद इतने सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट जो आईसीए के आते हैं, मॉडल टेस्ट, वो पूरे आपने बनाए, पूरे सॉल्व किए। यस सर। और ये बताओ, ये इतनी जो आपने प्रैक्टिस किया, उसका जब एग्जाम में आप गए, जो पेपर जब सामने आया, तो लोगों के तो कई बार पसीने निकल जाते हैं, आपका क्या रिएक्शन था? पेपर नॉर्मल था, जैसे मैं मॉडल टेस्ट बोला था जो 10-10 का रहता है, उस हिसाब से अगर लेवल बात करेंगे ना, बहुत फिर नॉर्मल ही था, कम था, उतना नहीं था। क्योंकि उसमें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जब आप 10 पेपर देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुक में कहीं नहीं है, ना मॉड्यूल में है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है। तो ये सब करना ही चाहिए अगर अपन रैंक टाइम प्लान। है, टाइम है तो यूटिलाइज करना ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मतलब अब देखिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं रैंक लेकर आए, तो आपको कोर्स जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि फिनिशिंग टच करते रहो आप ये सब चीज़ों के द्वारा। कोर्स भी आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब क्लास के टाइम आपने कॉन्सेप्ट किया होगा अच्छे से। क्योंकि रिवीजन में सिर्फ उसको एक बार देखना है, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर बाकी चीज़ भी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक्सेल से जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई थी, जो भी हम लोग ने मटेरियल प्रोवाइड किया था, वो आपको सफिशिएंट लगा कि आपने और कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट किया उसके पीछे? नहीं, वो सफिशिएंट थे। बुक के क्वेश्चन, बुक में वैसे भी मेंशन रहता है, आप लोग ने करके रखा है PYQ, MTP, RTP, और फिर क्लास के बीच स्टार क्वेश्चन आप करवाते थे, तो हाँ पता रहता था कि कौन से पॉइंट में क्वेश्चन में फंस सकते हैं, आप फंसे थे तो बुक पलटो, देखो खत्म, इधर उधर कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। कुल मिला के क्लास का जो सिस्टम हम लोग ने आप लोग को दिया था, वो भी काम आया आप लोग को? हाँ, वही फॉलो करें और कहीं दिमाग ही नहीं लगाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जैसे जब अकाउंट्स को खासकर जब रिवीजन करते हैं, तो पीएल में क्या पूरे क्वेश्चन बना के देखते हैं? कैसा कैसा आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी इसमें? PL में सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज किया उस पर्टिकुलर चैप्टर का, फिर क्वेश्चन में जो स्टार क्वेश्चन थे ना उनको सॉल्व करा, और बाकी क्वेश्चन वाउच कर लिए। और फिर जैसे अब मेरे पास तो टाइम था, मैं नोट करके रखा था कि अगर सेकंड रिवीजन करना है तो कौन सा क्वेश्चन देखना है, कौन सा वाउच करना है, ताकि उस टाइम भी टाइम बचे। ओके, मतलब पहले रिवीजन में सेकंड रिवीजन की भी प्लानिंग करते गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लॉ में एक नॉर्मली जैसे क्या होता है, नया सब्जेक्ट है, उस समय भी लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आती है, तो लॉ को पीएल में कैसे आप राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की, क्या किए? लॉ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस था, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस था कि मैं रिवीजन कर पाऊँ मल्टीपल टाइम्स, ताकि कॉन्सेप्ट मेरे पास रहे। और एक पॉइंट है कि राइटिंग मैटर करती है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग जब आप लोग को क्लास में ऐप भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप एब्सेंट हो तो आप ऐप देख लो, तो आप फेस टू फेस फिर भी आते थे, या आपको लगता था अरे यार चलना, ये तो ऐप में है, मैं देख लूंगा ना कुछ? वो आने ही नहीं दिया। मेरे को पता था कि अगर ऐप में है देख लूँगा, आ गया ना तो हो गया मेरा। फिर क्योंकि वो फिर ये चीज़ रहता है ना, बैकलॉग वो सिर्फ नाम के लिए क्लियर होता है कि आप लेक्चर देख लिए, 2x का फीचर है तो 2x में देख लिए, कॉन्सेप्ट फिर समझ नहीं आते तो बस वो एक मानसिक शांति के लिए हाँ, कि कि मैंने देख backlog लिया है clear ना। कर लिया। और ये तो मैं भी फर्म बिलीव करता हूँ कि कई बार क्या होता है, सुविधा ही दुविधा हो जाती है ना। अपने को लगता है इतनी बड़ी सुविधा है, लेकिन आखिरकार वही दुविधा होती है, और वो अपने को लगता है कर लिए, लेकिन ना कॉन्फिडेंस रहता है, ना रिवीजन हो पाता है, ना कोई पूछ लिया तो आप आंसर दे वो बस पाओगे। इसलिए करते हैं कि मन में एक हेडेक रहता है, बैकलॉग है। वीडियो ऐसा नहीं लगता, देखे खत्म, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, और ऐसा लगता है हो गया। हाँ बस, फेस टू फेस बेस्ट है। बेस्ट है, ओके। मतलब जो फेस टू फेस ज्वाइन करते हैं उनको फेस टू फेस ही आना चाहिए। आपको ये मानना ही नहीं चाहिए कि ये कोई ऑनलाइन हमारे पास कोई बैकअप सपोर्ट के लिए, वो एकदम इमरजेंसी के काम के लिए। करेक्ट। अच्छा ये बताओ बेटा, जैसे एक्सेल मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने दिए ही थे, सब हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, पूरा स्टडी प्लान दिए, सब दिए। अब जब एग्जाम सेंटर में जब आप गए, तो आपको 15 मिनट्स का एक टाइम मिलता है जो अकाउंट्स और लॉ में, तो आप ये बताओ कि 15 मिनट को कैसे बेस्ट यूज़ किया जाए? 15 मिनट को अब मैं क्या किया, जब अकाउंट्स का पेपर आया, पूरे क्वेश्चंस को देखा। क्वेश्चन को देखने के बाद मैं लिखना चालू करा, तो मेरे को पहले रोक दी मैम कि पेपर में कुछ नहीं लिखना है, और कुछ एग्जाम सेंटर में अलाउ कर दिए थे कि आप मार्क कर सकते हो। तो एक पॉइंट हुआ कि उसको ध्यान में रखना। जैसे हमारी आदत थी कि 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, एडजस्टमेंट मार्क कर लो, बिंदी लगा लो, तो वो सब नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो कि ये क्वेश्चन पहले करना है, तो वो उसी टाइम में करना। ओके, सीक्वेंसिंग जो है, मेरे को कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा ऑप्शन में छोड़ना है, वो आप प्लान कर लिया उसी आपने। टाइम। अच्छा ये बताओ, जैसे अब आप अकाउंट बनाना चालू किए है ना, तो कई लोगों को डाउट होता है कि हमको फॉर्मेट प्रॉपर बनाना चाहिए क्या, जनरल एंट्री में नरेशन लिखना चाहिए क्या,
तो ये दोनों के ऊपर क्या आपका ओपिनियन है? बनाना है फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बनाना है एज इट इज़, और नरेशन भी लिखना है क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, जो वर्किंग नोट होता है तो उसको आपने कहाँ लिखा? पहले वर्किंग नोट बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व किया, या पहले क्वेश्चन सॉल्व किए आखिरी में बनाए वर्किंग ये नोट? क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कुछ क्वेश्चन में क्या है, वर्किंग नोट ना आप मनी में कर लोगे तो उसको आखिरी में दिखा दो कि टीचर आंसर देख ले, और वर्किंग किया तो आखिरी में देख ले। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक गुडविल एडजस्टमेंट आ गया, या फिर आपको एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाने बोला है लेकिन ज़रूरत दूसरे की भी है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से वर्किंग को आगे या पीछे दिखाए। ओके, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले आपको क्वेश्चन बनाना है उसके बाद ही स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट बनाना है, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने सुविधा के हिसाब से जो आपको लगे कि ये मैं करूँगा तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कई बार होता है ना, पहले कैलकुलेशन करोगे इसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, तो पहले कैलकुलेशन ही कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारा कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे तुम स्टक हो गए, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आमतौर पे होता है कि कहीं फंस गए कोई क्वेश्चन ये में। इतना सारा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया समझ ही नहीं आ रहा था कि ये करें नहीं करें, ऐसा लग रहा था कि ये एक और जस्ट पेपर ही है जो देना है और जाना है। ओके, मतलब कुल मिला के, खैर तुम्हारे जितना तो पेपर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हर किसी को कम से कम 3-4 पेपर जो है वो पीएल में बनाना ही चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये मिलता है कि एक माइंडसेट आ जाता है कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट में को इतना टाइम यहाँ लग रहा है, ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन में और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा कि वर्किंग पहले लगेगा कि बाद में लगेगा। हाँ, मतलब वो प्रैक्टिकल होता है। एक तो हो गया थ्योरेटिकल, टीचर्स बोलते हैं भैया ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन जब आप बनाते हो तब आपको मन में क्लिक करता है ना कि सर ये बोले थे, और सॉल्व करोगे तो आपको याद भी आएगा कि पिछले बार ये गलती हुई थी तो इस बार नहीं करनी है। ओके ओके। और पूरे पेपर में तो आप खैर कंफर्टेबल ही रहे होगे। और ये बताओ, जैसे पढ़ाई करते समय पीएल में कितने आवर्स का, कुछ आपने आवर्स का टारगेट लिया था, कितने घंटे मेरे को पढ़ना है? 12 आवर्स का था। 12 आवर्स, मतलब 4 आवर ईच सब्जेक्ट था, सबको इक्वली टाइम था, सुबह से फिर वो रात तक। अच्छा, पूरे सब्जेक्ट्स को लेके चले आप? हाँ। ओके ओके। एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, क्या होता है, इंटेलिजेंसी जो लेवल है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ा है, पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा है। लेकिन होता है ना कि जब भगवान कुछ चीज़ देता है तो कुछ चीज़ ले भी लेता है। तो नॉर्मली मैंने देखा कि स्टूडेंट का कहीं ना कहीं फोकस कम हुआ है टुवर्ड्स स्टडी। जो आप पढ़ाई करते हो तो भगवान ने थोड़ा सा फोकस ले लिया है, और फोकस ले लिया मतलब सोशल मीडिया। तो इसको एकदम ऑनेस्टली आप उसको कितना कैसे यूज़ किए, कैसे मैनेज किया तुमने? सोशल मीडिया पहला प्रायोरिटी ये था कि जैसे स्टडी हो गया, मैं 3 घंटा, मतलब 4 घंटे के साथ 3 घंटा अकाउंट्स कर लिया। उसके बाद मेरे पास मैं ब्रेक लेता हूँ, फ़ोन यूज़ करता ही हूँ। वो आपके ऊपर कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। मेरे को एक चीज़ है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया को ऐसे डिलीट नहीं किया था मेरे पास कि मैं लोगों से कनेक्ट भी रहूँ, कि मेरे को बस ये मत लगे कि मैं दिन भर एक बंद रूम में बस पढ़ रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूज़ करना है। एकदम सही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कई लोगों में सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है, तो जिनका सेल्फ कंट्रोल है तो वो तो बिल्कुल आप जो कर रहे हो, और जिनको लगता है मेरे को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको डिलीट मार देना चाहिए। डिलीट कर दो, लग रहा है डाउनलोड कर दोगे, फ़ोन ही हटा दो। फ़ोन ही हटा दो, बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा आखिरी में ये बात बताओ कि ऐसी कोई गलती आपने जो की है जो आप चाहोगे कि दूसरे लोग नहीं करें, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है अरे मैं ये कर लेता तो हो सकता है मेरा रैंक और ऊपर हो जाता है, ऐसा कुछ भी आपके मन में है तो बताओ। मेरे मन में एक ही चीज़ है कि वो राइटिंग इम्प्रूव करना है, उसके कारण प्रेजेंटेशन अफेक्ट होता है। अब टीचर को राइटिंग समझ नहीं आई, अब वो फिर समझ नहीं आता, वो फिर मार्क्स तो देगा नहीं। ओवरऑल आपने अपना बेस्ट दिया और बेस्ट देने रिजल्ट का भी दिख ट्राई रहा है किया आपका। तो अभिनव, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से अपने सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट को कवर किया है। और इंटर के लिए भी हम चाहेंगे कि आपका ऑल इंडिया रैंक आए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटर। थैंक यू सर। थैंक यू।